लोक जन विकास मोर्चा आज एक दिवसीय धरना गवर्नर हाउस के पास दे रही है, चूंकि सरना धर्म कोड आदिवासियों की पुरानी मांग है और वही मांग को लेकर और उसके साथ 21 सूत्री इनकी मांग है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार परिचय बता दिए, उसके बाद बताइए कि क्यों धरना देने की जरूरत पड़ रही है। लोक जन विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश्वर लोबरा। और धरना देने की बात तो इसलिए पड़ रही है कि मरता क्या नहीं करता। आज धरती का पहला पुत्र कौन है? आदिवासी। पूरा विश्व जानता है कि भारत आदिवासियों का है और आज उस आदिवासी को अपना धर्म कोड की परिचय, अपना परिचय की मोहताज है। कितना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज ये धरना के माध्यम से भारत सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर से भी और राजभवन से भी सरना धर्म कोड के विषय में हम लोग अवगत करा रहे हैं और इसीलिए हम लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिए हैं। गवर्नर से भी मिलेंगे। लगातार आप लोगों की पुरानी मांगे सरना धर्म कोड का। महामहिम राज्यपाल महोदय अभी राजभवन में नहीं है, बाहर हैं। उन्होंने कहा कि अपना ज्ञापन दे करके रिसीविंग ले लीजिए और 2-3 दिन के अंदर में वार्ता के लिए आपको बुलाएंगे। क्या लगता है क्यों सरना कोड देने से केंद्र सरकार बच रही है? देखिए, आज सरना कोड जो है नहीं मिलने का अगर कोई सरकार दोषी है तो उस सरकार का नाम था कांग्रेस। क्योंकि 1951 में जो हम लोगों का कॉलम था छात्रवृत्ति फार्म में, उस कॉलम में लिखा रहता था आदिवासी। उस कॉलम में आदिवासी लिखा रहता था। उसको हटाने का काम कौन किया? उसको हटाने का काम कांग्रेस किया। उसको हटाने का काम कांग्रेस किया, है ना। आज जो है, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से बधाई देते हैं कि उन्होंने धरती और इस देश का पहला नागरिक को पहला नागरिकता स्थान दिया है। जो हम लोगों का द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। तो इस लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा सरना धर्म कोड जो है हम आदिवासियों को देने का काम करें। हम पूरे देश में लगभग 15 करोड़ हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं। अब सोचिए कि जब 2011 में जब जनगणना हुई थी, उस जनगणना के समय में हमारे आदिवासी भाई 51 लाख सरना धर्म कोड लिखे थे और वहीं पर जो जनगणना में जैन धर्मावलंबियों ने 44 लाख लिखा। तो उस 44 लाख वाला को जैन धर्म का कोड मिल गया, तो हमारा सरना धर्म कोड क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि देश का पहला पार्टी आप हैं, पहला सरकार आप हैं, जो देश के पहला नागरिकता जिसको मिलना चाहिए था उसको आपने देने का काम किए हैं। अब उसकी जो धर्म कोड है उसको भी देने की कृपा करें, जिससे आदिवासी आपका दिन दुगना रात चौगुना गुणगान करें। तो आदिवासी दिन दुगना रात दुगना काम करे, इसी को लेकर भुवनेश्वर लहरा जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ पहान चंदन जी है, उनसे बातचीत करेंगे। आदिवासियों की पुरानी मांग है सरना धर्म कोड और आप लोग धरना दे रहे हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आदिवासियों को है कि जानबूझकर इस तरह से मुद्दे को बनाए रखकर राजनीति की जा रही है। क्योंकि आदिवासी पिछले 70 वर्ष से है कि अपनी पैतृक पहचान से मोहताज है और लगातार है कि संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। आज भी देखा जाए तो लोक जन विकास मोर्चा है कि अपने बैनर तले इन्हीं मांगों को लेकर और साथ ही 21 सूत्री मांगों को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठा है। पिछली बार सरकार ने है कि विधानसभा से इसे पास कर केंद्र को भेजा था, लेकिन ये तरीका नहीं था। क्योंकि उस समय है कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी और उनके माध्यम से ये पत्र जाना चाहिए था, लेकिन सीधा केंद्र को भेजा गया, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को ठगने और बरगलाने
का काम किया गया था। इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना था, इस चलते इस प्रकार किया गया था। आगे क्या? आगे है कि लोक जन विकास मोर्चा इस मुद्दे को है कि और तेज करेगी और इसकी जोरदार प्रक्रिया में लगी हुई है। अगर ये मांगे अगर इस बार नहीं मानी जाती हैं तो इसका उग्र आंदोलन लोक जन विकास मोर्चा करेगी। तो अब उग्र आंदोलन की तैयारी में, चूंकि सरना धर्म कोड जो है आदिवासियों का जन्मदाता है और इसको लेने के लिए आदिवासी संगठन के साथ अब कई संगठन और जुड़ रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।